हेलो ट्रेडर्स, दिस इज रविकांत फ्रॉम आइडियल फिनवे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे नेक्स्ट डे की अपनी तैयारी करनी है, कैसे हाउ टू प्रिपेयर योर चार्ट बिफोर मार्केट ओपन, कैसे अपने चार्ट को प्रिपेयर करना है मार्केट ओपन होने के पहले। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब क्या है, आप क्या जवाब दोगे? कि सर 9:15 से 3:30 बजे तक जो ट्रेड करता है, मार्केट टाइमिंग में जो ट्रेड करता है वो प्रोफेशनल ट्रेडर है? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। प्रोफेशनल ट्रेडर कौन है? जो मार्केट क्लोज होने के बाद अपनी ट्रेड के लिए अपने नेक्स्ट डे की जो प्रिपरेशन करता है वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। हज़ारों चार्ट जो देखता है, नेक्स्ट डे किस स्टॉक के अंदर क्या ब्रेकआउट हो सकता है, कितना मूव आ सकता है, कितने % का मूव आ सकता है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कौन सा शेयर उनकी स्ट्रेटजी के अंदर आ रहा है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर है। आप इस चीज़ को समझो। चलो चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कैसे हमें अपने चार्ट को प्रिपेयर करना है, कैसे आपको एक स्टॉक आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट डे हमें किस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है और किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ सकता है। उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में। देखो, आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है, ट्रेडिंग व्यू पे आपको यहाँ पे एक वॉच लिस्ट दिख रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक मैंने क्या कर रखे हैं, इस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर रखे हैं। आपको करना क्या है, ऐसे ही ट्रेडिंग व्यू के अंदर या आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो चार्ट देखने के लिए, उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी एक वॉच लिस्ट बनाओ जो आपको डेली वॉच करनी है, जिसमें से आपको स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है। तो अपना सबसे पहला काम क्या है, स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाना। इसके अंदर आप प्लस के निशान पे जाओगे, कोई भी स्टॉक को आप क्या ऐड कर सकते हो। मान के चलो मेरे को अब ये निफ्टी को ऐड करना है इस वॉच लिस्ट में, तो यहाँ पे प्लस के निशान पे मैं क्लिक करूंगा तो निफ्टी क्या हो गई, इस वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो गई। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे एक वॉच लिस्ट बनानी है। सबसे पहला काम ये है। ठीक है, फिर उस वॉच लिस्ट को भाई आप जितने शेयर देख सकते हो, आप बिल्कुल कम से स्टार्ट करो, चाहे 50 शेयर से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से 100 पे आओगे, 150 आओगे, 200 पे आओगे। मैं 1000 से 1200 चार्ट डेली देखता हूँ। कुछ भी हो जाए, चाहे चार्ट मैं देखता ही देखता हूँ। नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन मार्केट क्लोज होने के बाद में मैं करता हूँ। और इन वॉच लिस्ट में से मैंने क्या किया, स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया। मान के चलो जैसे मन्नापुरम खुला हुआ है, मैंने क्या किया, स्टॉक को देखा कि भाई काफ़ी टाइम से स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। देखो, स्टॉक जब भी एक रेंज के अंदर होता है तो जैसे ही उसका ब्रेकआउट देता है तो उसके अंदर मोमेंटम आता है। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी ऐसे ही स्टॉक ढूंढने हैं जो ब्रेकआउट के पास हों। भाई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक एक रेंज बना रहा था काफ़ी टाइम से, पोज यहाँ पे डोजी के टाइप कैंडल बने जा रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा था काफ़ी टाइम से। तो जैसे ही वो कन्फ्यूजन दूर होगा, स्टॉक के अंदर क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। तो मैंने क्या कर रखा था, इस पोज के ऊपर अलर्ट लगा रखा था कि भाई जैसे ही देखो अलर्ट, यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद मैंने देखो यहाँ पे अलर्ट लगा दिया था। देखो 11:41 पे मेरा अलर्ट बज गया। ठीक है, इसने मेरे को बता दिया कि भाई जो आपने अलर्ट लगा रखा था ना, ये ब्रेक कर चुका है प्राइस। और इस अलर्ट बजते ही, यहाँ पे अलर्ट बजते ही देखो 234 से प्राइस कहाँ तक जाता है, 242 तक जाता है। एक दिन के अंदर इतना ज़बरदस्त मूव आता है। तो ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? अगर आप मार्केट क्लोज होने के बाद अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स या फिर जो पोज वाले स्टॉक हैं या ब्रेकआउट के आसपास हैं, उनकी वॉच लिस्ट बना लो और उनके अंदर अलर्ट लगा के छोड़ दो कि भाई जैसे ही ब्रेकआउट हो मेरे को पता चल जाए। ब्रेकआउट होते ही क्या होता है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम आता है और आप इंट्राडे के अंदर क्या कर पाओगे, उस मोमेंटम को कैच कर पाओगे। तो इंट्राडे के लिए अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो आप किन स्टॉक को देखोगे, जिनके अंदर पोज आ रखा है या ब्रेकआउट के आसपास हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया हमने कि भाई आप क्या करो, रेजिस्टेंस के ऊपर अलर्ट लगा दो। जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होगा, स्टॉक नॉन स्टॉप फायर करेगा। जैसे पीछे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक ने फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया। ये देखो, अब मान के चलो हम इस दिन 3:30 के बाद इस दिन हम देख रहे हैं प्राइस को, और क्या हो रहा है, स्टॉक ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया है। और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने के बाद आज हमने देख लिया, नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं कि ब्रेकआउट दिया है तो मतलब ज़बरदस्त मूव आने वाला है, तो नेक्स्ट डे के लिए भी अच्छा हो गया। या तो ब्रेकआउट जिस दिन दे उस दिन मूव आता है, या फिर ब्रेकआउट के नेक्स्ट डे मूव आता है। इस चीज़ को आप नोटिस करना, जब भी ब्रेकआउट होता है
या तो तुरंत मूव आ जाता है। अगर वो तुरंत मूव नहीं आता है, मार्केट क्लोज कर देता है ब्रेकआउट करके, बट मूव नहीं आता, तो उस स्टॉक में क्या प्रोबेबिलिटी होती है, नेक्स्ट डे मूव आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो सेम यहाँ पे हुआ, नेक्स्ट डे देखो कहाँ से स्टॉक 220 से और 247 लगभग 10 से 12% का मूव आता है एक दिन के अंदर। तो ऐसे आपको करना क्या है, सिंपल आपको स्टॉक ढूंढने हैं जो ब्रेकआउट के पास हैं। आपने वॉच लिस्ट बनाई, आपने 50 शेयर की वॉच लिस्ट बना ली, उन 50 शेयर में से आपको डेली 1 या 2 स्टॉक कैसे मिल जाएंगे, जो ब्रेकआउट दे रहे हैं वो मिल जाएंगे, या जो ब्रेकआउट के आसपास हैं वो मिल जाएंगे। तो इससे आपको आसानी होगी कि भाई जैसे ही उन स्टॉक में ब्रेकआउट होगा आपका अलर्ट बच जाएगा, आप उन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे, अपनी रडार पे ले लोगे। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, एक स्टॉक को इंट्राडे में कैच कर पाओगे, उसकी मूव को कैच कर पाओगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो आप अगर एक सिस्टमेटिक वे से चलते हो। सबसे पहले वॉच लिस्ट बनाई, वॉच लिस्ट को डेली वॉच करो, उन 50 स्टॉक में से आपको 3 से 4 ब्रेकआउट या फिर पोज वाले स्टॉक मिलेंगे। उन पोज वाले स्टॉक में से 4 में से अगले दिन 1 या 2 ट्रिगर होंगे, उनमें से देखो 2 में से कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है और उस ट्रेड को करो। आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। और इस तरीके से आप अगर काम करोगे, एक सेटअप को फॉलो करोगे, एक चीज़ के ऊपर काम करोगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल ज़रूर बन सकते हो। एक सिस्टमेटिक रोबोट की तरह काम करो, अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा ग्रो कर पाओगे और अच्छी एनालिसिस कर पाओगे। सिर्फ ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है 9:15 से 3:30 बजे तक आप बाय सेल करते रहते हो, नहीं। मार्केट के बाद चारों तरफ से देखो स्टॉक में कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, क्या स्टॉप लॉस बन सकता है, क्या टारगेट बन सकता है। इन चीज़ों को नेक्स्ट डे इम्प्लीमेंट करो। आज हमने प्रिपेयर कर लिया, प्लानिंग कर ली नेक्स्ट डे के लिए, और आज प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट डे इस प्लानिंग के ऊपर एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, इस प्लानिंग को फॉलो करना ज़रूरी है, और यही ट्रेडिंग है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं चार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। सिंपल आपको वॉच लिस्ट बनानी है, वॉच लिस्ट बनाने के बाद में आपको स्टॉक के अंदर नेक्स्ट डे आज जो भी हुआ है, आज तक जो भी पीछे हुआ है, उस चीज़ को देखो और उसके बिहाफ पे अपने आगे के एक्शन ले। ब्रेकआउट के बाद हमें हर बार मोमेंटम मिलता है, तो ब्रेकआउट स्टॉक को आइडेंटिफाई करो, नेक्स्ट डे उन स्टॉक के मोमेंटम को कैच करो। जैसे मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे KPL का चार्ट खोला है मैंने। ये चार्ट देखो, इसके अंदर मैंने हाल फिलहाल मैंने ट्रेड किया था। तो मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, स्टॉक के अंदर काफ़ी टाइम से काफ़ी लंबा पोज ले रहा था, ठीक है। इस पोज का इस कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। इस ब्रेकआउट के बाद फिर से स्टॉक क्या करने लग गया, पोज ले लिया। तो यहाँ पे एक फ्लैग टाइप फॉर्मेशन बना दी, हाई टाइट फ्लैग बना दिया। और कल मैंने क्या किया, कल इसने ये हाई ब्रेक कर दिया और ये ब्रेकआउट दे दिया। कल मैंने 3:30 बजे जब मैंने रात को चार्ट देखे, तो मैंने इस स्टॉक को मेरी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया कि भाई अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो इसने ब्रेकआउट दिया है, तो अब नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, आज ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट के नेक्स्ट डे मतलब और ज़्यादा बायर्स आएंगे, और ज़्यादा मोमेंटम आएगा। तो जैसे ही ब्रेकआउट का हाई ब्रेक होगा, ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, अगले दिन देखो फिर से नॉन स्टॉप मूव आता है। स्टॉक 515 से और 560 तक का मूव देता है, समझ रहे हो। तो मतलब सिंपल आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको जितना ईजी बनाओगे, जितना सिंपल बनाओगे ना, उतना आसान होती जाएगी। तो सिंपल मैंने क्या किया, ब्रेकआउट वाला स्टॉक आइडेंटिफाई किया, काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा था, और इसके पूरे मोमेंटम को मैंने कैच किया। तो ये चीज़ें समझो, ऑब्जर्व करो, इनके बेस पे काम करो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।